नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां 2 नाबालिग दलित सहेलियों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय भवन में पंचायत समिति की बैठक हुई आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। चौपारण प्रखंड के नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल में फुटबॉल का फाइनल मैच गांधी एवं टैगोर हाउस के बीच खेला गया। इससे पहले गांधी हाउस ने जेपी हाउस को 2-1 गोल से हराया। वहीं टैगोर हाउस सुभाष को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर गया। फाइनल मैच में गांधी हाउस ने टैगोर हाउस को 3-2 गोल से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इससे पहले विद्यालय की प्राचार्य रीना पांडे ने टॉस उछालकर मैच का उद्घाटन किया तथा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर खेल का शुभारंभ किया गया। मौके पर खेल शिक्षक राकेश रंजन, आशुतोष कुमार, उमेश लाल भगत, अजीत पांडे, पवन कुमार, मुकेश पाठक, शंकर सिंह उपस्थित थे। गांधी हाउस की विजेता टीम से सुशांत कुमार, सुमित कुमार, सुधांशु, आदर्श एवं आर्यन कुमार ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। दोनों टीमों ने अच्छे और रोमांचक खेल का प्रदर्शन किया। विजेता टीम को प्राचार्य रीना पांडे ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल मानसिक एवं शारीरिक विकास में वृद्धिदायक होता है। वे प्राचार्य ने बताया कि सुरेखा स्कूल के छात्रों ने 25 अगस्त को हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल में फुटबॉल के खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके लौटे थे। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद में मंगलवार को 2 दलित सहेलियों के शव एक ही दुपट्टे से बंधे आम के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकते हुए मिलने के मामले में दोनों पुत्रियों के पिता द्वारा 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जन्माष्टमी पर सोमवार को दोनों सहेलियां मंदिर में पूजा करने के लिए गई थीं। मंगलवार सुबह गांव के पास आम के बाग में पेड़ पर दोनों के शव पेड़ पर लटकते मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों पार्टियों के मुखिया ने प्रतिनिधि मंडल भेजकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे। पुलिस की जांच पड़ताल में मृतक युवतियों के मोबाइल की जांच पड़ताल से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी फर्रुखाबाद आलोक प्रियदर्शी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, थाना कायमगंज के भगवतीपुर गांव से जन्माष्टमी की सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां एक बाग है, बाग में एक पेड़ पे 2 लड़कियों के लटके हुए शव प्राप्त हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच करके अपनी कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल को सैनिटाइज करके वहां पे शवों को परिवारीजनों की मदद से उतारा गया और फिर पंचायतनामा भर करके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि लड़कियों के द्वारा आत्महत्या की गई है, चूँकि वो एंटीमार्टम हैंगिंग इज द कॉज ऑफ डेथ लिख के आया और उनके शरीर पे और कोई जाहिरा चोट भी नहीं थी। लेकिन आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई और आज 2 लड़कों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो हैं कि उन 2 लड़कों की बातचीत इन लड़कियों से होती थी और वो बात करने के लिए उनको फोर्स करते थे, प्रताड़ित करते थे और उस प्रताड़ना की वजह से इन लड़कियों के द्वारा ये घटना की है। इसके विषय में जो वादी हैं उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसमें अग्रिम कार्रवाई हम करा रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां प्रखंड मुख्यालय से बहुउद्देशीय भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव व संचालन वीडियो दृष्टि पाठक ने किया। बैठक की शुरुआत में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में वीडियो दृष्टि पाठक द्वारा जानकारी दी गई। कई जनप्रतिनिधियों ने स्वर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन सही तरीके से नहीं होने का सवाल उठाया। प्रमुख ने कहा कि भीतरी बांध में 50 फीट की दूरी पर 2 सेंटर, अमाओं में 200 फीट की दूरी पर 5 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता है। यहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन में कपड़ा दुकान चलती है। बरली का आंगनबाड़ी महिलाओं में चलता है। जन्म प्रमाण सहित अन्य कार्य कराने में परेशानी होती है। जिस वार्ड का सेंटर है वहां पर चलना चाहिए। एलएस रानी गीता द्वारा गोल मटोल जवाब दिया गया। इस पर वीडियो दृष्टि पाठक ने कहा कि पोषण का लाभ लोगों तक मिले, जो सेविका काम नहीं करेगी उस पर कार्रवाई होगी। मुखिया और बीडीसी द्वारा बैठक में कहा गया कि केवाईसी के नाम पर डीलर द्वारा अंगूठा लगाकर राशन निकाल लिया जा रहा है, जबकि नया राशन कार्ड से राशन भी नहीं मिल रहा है। इस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने कहा कि ऐसा है तो आवेदन दीजिए, नया राशन कार्ड से राशन बनने के 2 महीने बाद मिलता है। खरेंदा में पशु अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन संचालित नहीं होता। जमीन सर्वे टीम द्वारा सर्वे कराने के लिए आम सभा के नाम पर
खानापूर्ति की जा रही है। प्रखंड प्रमुख ने बीओ से पूछा कि भीतरी बांध पंचायत में मड़ुआ की खेती कितनी हुई है। इस पर बीओ विवेकानंद झा ने बताया कि जहां पर 27 एकड़ में महुआ की खेती हो रही है, जबकि प्रमुख भूरा सिंह यादव ने कहा कि 27 कट्टा में भी मड़ुआ की खेती नहीं हो रही है। क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या निदान किया जाएगा? नहीं, आकांक्षी प्रखंड के अंतर्गत हमें खुशी हुई कि जिले में हमारे 5 प्रखंड का नाम आया। 5 प्रखंड में हम लोग के यहाँ चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबका सहयोग से हमारे प्रखंड का किसी भी माने में परसेंटेज अच्छा है। मैं सबसे पहले यहाँ के जो भी अधिकारी है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो पंचायत समिति की बैठक है वो सामान्य बैठक था। जो पहले का बैठक था उसको समीक्षा किया गया। आज पहला बार हुआ कि हम लोग अधिकारी से खुश रहे। जहाँ तक कुछ टूटी मुटी रहे उसको जवाब सवाल तो होते रहता है मीटिंग में। क्या क्या मुद्दा उठाया गया जनप्रतिनिधियों, क्या उसका निदान बताया गया पदाधिकारियों द्वारा? मान लीजिए कि हम लोग मनरेगा के प्रति भी कुछ सवाल जवाब हुआ, उसका भी बैठक में हम लोग निदान किए। कृषि विभाग का भी कुछ योजनाएं हैं धरातल पर नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। आज पीएमओ कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आने पर महाराजा पुष्पराज सिंह के पहल पर संभागायुक्त रीवा IATO के संबंध में विधिवत बात हुई, जिसमें शहर में खराब सड़क के सुधार की बात, किला से लक्ष्मण बाग रोड में झाड़ियां रोड के किनारे से हटाने की बात तथा जो छतरिया है उनका सफाई, रहतरा बाईपास में रोड का सुधार करना, पूर्वा फाल के रेस्ट हाउस में व्यवस्था की बात, शहर के बाहर बाईपास में भगवान महामृत्युंजय के बोर्ड लगाने की बात हुई। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि 38 साल बाद आयोटो मध्य प्रदेश आ रहा है और मैं आदरणीय श्रद्धेय हमारे नेता मोदी जी को साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ से और टूरिज्म में जो दखलंदाजी रखते हैं उनके तरफ से तो हाथ जोड़ के उनका आभार व्यक्त करूंगा कि अगर हमारे पास सब कुछ था, आज भी सब कुछ है, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास जंगल है, हमारे पास टाइगर है, हमारे पास मंदिर है, हमारे पास त्यौहार है, हमारे पास सब कुछ है, व्यंजन है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर ये बीड़ा उस समय मोदी जी ने पूरे भारत में न उठाया होता और मध्य प्रदेश जैसे हम कहते हैं कि पूरे भारत का दिल है, तो वो सारी आर्टरीज जो हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सारी आर्टरीज हमारे प्रदेश से होते हुए जो गई तो हमें सड़कें मिली, हमें एयरपोर्ट्स लगभग 5 से 6 नए एयरपोर्ट्स मिले, हमें नई नई वंदे भारत मिली, हमें नई ट्रेन्स मिली, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी। और उसका ये कारण है कि उस समय लगभग 14-18 साल से लगातार प्रयास होते होते जो मुश्किलें थी उसको हम ओवरकम करके और आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब पधारे दिल्ली और आयोटो को न्योता दिया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें नए सदस्यों को पार्टी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता नए सदस्यों को पार्टी के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें पार्टी सदस्यता के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कड़ी में प्रेमनगर क्षेत्र के विधायक भुलन सिंह मरावी ने विकासखंड रामानुज नगर के भाजपा कार्यालय में उपस्थित होकर नए सदस्यों का स्वागत किया एवं जो नए सदस्य जुड़े उन्हें भाजपा पार्टी में जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अभियान पार्टी को मजबूत बनाने और नए सदस्यों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि नए सदस्यों का स्वागत है और उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए, हमारे भारत देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने जो अभियान चलाया है भारतीय जनता पार्टी में कि हर नागरिक देश का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, इसलिए सदस्यता अभियान पूरे भारत देश में चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे और निश्चित है कि हमारा भारत देश में सब देशों से अधिक हमारे सदस्य होंगे और इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस सदस्यता अभियान से पार्टी को क्या फायदा? देखिए, हम लोग सदस्य बनेंगे तभी पार्टी आगे बढ़ेगा।
है ना। और किसी दल का सदस्य नहीं रहेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए पार्टी को सदस्य बनाना जरूरी रहता है और लोगों को सदस्य बनना भी जरूरी रहता है। एक विधानसभा प्रेमनगर क्षेत्र में कितना लगभग टारगेट किया? देखिए, सारे विधायकों छत्तीसगढ़ में सारे विधानसभा के विधायकों को अपना भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक हैं उनको 10-10 हज़ार का जो लक्ष्य मिला है और जो सांसद हैं उनको 20 हज़ार का लक्ष्य मिला है। जिला पंचायत सदस्यों को 5 हज़ार का लक्ष्य मिला है। जनपद सदस्य और पार्षद लोगों को 2-2 हज़ार का लक्ष्य मिला है और इसी प्रकार का हमारे मंडल को भी मिला है, जिला को भी मिला है। निश्चित है हम पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमको जेपी नड्डा जी ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को पार करेंगे। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर बस्ती से सामने आई, जहां 10 अगस्त को एक मामले में पैकुलिया थाने पर तैनात सिपाही राजन कुमार द्वारा वृद्ध महिला शाकिरा से रिश्वत न मिलने के कारण अपमानित करके व अभद्र भाषा प्रयोग करने प्रशिक्षु पुलिस क्षेत्राधिकारी यामीन अहमद 20 दिन से कर रहे हैं। पीड़िता व प्रत्यक्षदर्शी जांच में अपना बयान दे चुके हैं, मगर प्रशिक्षु सीओ वृद्ध महिला को न्याय देने की बजाय सिपाही राजन कुमार को बचाने में जुट गए हैं। क्या नाम है आपका? शाकिरा बेगम। पैकुलिया थाने में तैनात सिपाही राजन के खिलाफ आपने IGRS डाला था, उसमें कोई कार्रवाई हुई? साहब घर पर आए थे और का बोला था लेकिन कुल बयान दिया गया और फिर वहाँ हरिया बयान दिहन, कोई सुनवाई हमें लोग का होते नहीं, गरीब आदमी का क्यों सुनवाई नहीं करत। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करमाटांड पंचायत अंतर्गत सकला गांव में भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने डायरिया पीड़ित लोगों से मुलाकात कर फल का वितरण किया। इस दौरान मुर्मू ने पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा नेता ने गांव के लोगों को कहा, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एक ही परिवार के 40 साल से सत्ता में काबिज होकर बैठे हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए चापाकल जल मीनार का कार्य नहीं किया गया। अगर आज लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के लिए 217 करोड़ योजना का कार्य पूरा किया गया होता तो ये पानी की दुर्दशा नहीं होती। जेएमएम सरकार आदिवासी के लिए शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आए हुए हैं यहाँ का समस्या जो आपका डायरिया का प्रकोप चल रहा है, उसी को हम लोग हालचाल पूछने के लिए भी आए हैं। यहाँ इस तरीका का पानी का व्यवस्था अगर रहता तो इस तरीका का शायद डायरिया नहीं होता, क्योंकि हमेशा आए दिन इस क्षेत्र में खास करके पहाड़ी इलाका में पानी के चलते इस तरीके का होते रहता है डायरिया का। ये इस क्षेत्र का विधायक जो है उसको ये सब देखना चाहिए, और इस सरकार जो इस तरीका का कर रहा है, यहाँ का प्रतिनिधि हमेशा अपना परिवार को ही 40-50 साल से राज कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग खुद यहाँ का जनता, यहाँ का सब अपना मुंह से बोल रहा है कि हम लोग झरना का पानी पीते हैं, कुआं का पानी पीते हैं, वही पानी यहाँ का बैल बकरी वही पानी पीता है, हम लोग भी वही पानी पीते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के बछरावा से, जहां कांवरिया संघ बछरावा का जत्था शुक्रवार देर शाम देवघर झारखंड स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जत्था प्रमुख अमित सिंह ने बताया कि हमारा ये जत्था द्वितीय वर्ष पुनः रवाना हो रहा है। हमारे जत्थे में तकरीबन 50 से 60 व्यक्ति बाबा धाम के साथ रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जत्था बिहार प्रदेश में स्थित सुल्तानगंज से झारखंड प्रदेश में स्थित बाबा बैजनाथ धाम तक प्रति 30 किलोमीटर की दूरी में भंडारे का आयोजन करेगा एवं कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ रामजी, व्यापार मंडल से मनोज मिश्रा, रामकुमार सोनी सहित भारी संख्या में कांवरिया व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। है आपका? हमारा इंद्रेश बहादुर सिंह। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ की तैयारी है, क्या कार्यक्रम? बाबा धाम की तैयारी है। सुल्तानगंज से हम भंडारा चालू करेंगे, बाबा धाम तक 6 तारीख तक चलेगा, 1 तारीख से चालू होगा। अच्छा, कैसी क्या तैयारी है, कैसा क्या करेंगे, क्या कार्य योजना है? योजना यही है कि भंडारा सबको खिलाना है और जो है सबको जो है मान के चलिए कि जो है उनको कमरिया की जो है हम लोग सेवा करेंगे। बाबा जी से क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं? बाबा जी से यही प्रार्थना करेंगे, लड़के बच्चे खुश रहें, बस और क्या चाहिए। भैया क्या परिचय है आपका? अमित सिंह।
ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है इसकी? ये एक बाबा धाम में भंडारा है जो जी। अपने कांवड़ी लोग जाते हैं यहाँ से, सब उनकी सेवा में है। सब तो उन्होंने भाई कब से शुरू होगा ये अपना 1 तारीख से सुबह 10 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा और 6 तारीख तक चलेगा। रायबरेली बछरावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पर खाना बनाते समय गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। बड़पुर नंबर 4 के टोला सिपुरा में उस समय आग लग गई जब भोजन बनाया जा रहा था। जनार्दन ने बताया कि बुधवार की सुबह उनकी बेटी बबीता गैस पर खाना बना रही थी। इस दौरान गैस लीक होने से आग लग गई। आग फैलती देख बेटी झोपड़ी से बाहर भाग गई। इसके बाद देखते ही देखते सिलेंडर आग का गोला बन गया। इससे आसपास के घरों में भी आग की चिंगारी पहुंच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख चीख पुकार मच गई। लोगों ने प्रयास कर आग बुझाई, तब तक घरों का सारा सामान जल चुका था। घटना में किसी को शारीरिक क्षति नहीं हुई है, लेकिन आग से कई घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया है। आइए जानते इस विषय में बबीता, जनार्दन एवं शिव पूजन ने और क्या कुछ कहा। बेटा का नाम है? बबीता। कहाँ के रहने वाली हो? त्रिपुरा ही रहला। आग लगा है तो आग कैसे कैसे लगा, कैसे हुआ कैसे? आग लगा सर, खाना बनात रहली। हाँ। तो तनी मनी सुआत रहल गा सा, तब फिर डेल लागे बंद कर दी, तब फिर डेल लागे चालू कर दी, तब फिर बनात रहली, खोल के देखली ऊपरा से तो कुछ नहीं रहल, फिर चालू कर डाली। एक ठो बहन रहा, वो बहनी से पूछली, कहली बहनी कैसी हुई, तो काती छोड़ दे उस सुआई की, वैसे फिर पटा जाए। तो सुन छोड़ डाली, फिर अपने आप 12 लाख निकल गई। कहाँ से निकला? सिलेंडर जला था कि चूल्हे से? बटरिया से, ढक्कन जहाँ से रहा वहीं से निकल रहा। सिलेंडर से उतर के चूल्हे से? कहाँ से? सिलेंडर से। सिलेंडर फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, आग लग गई। कथड़ी रहा ले जाके फेंकत रहली भी, तब फिर एक बाल्टी पानी भी डाली। का नुकसान भइल बा? घर जरल है, इन्ना सामान यहरी जरल बा, बक्सा भी जरल बा, सोना चांदी रहल वो गल गइल बा, वो बाजा रहल सब कुछ चीज जर गइल बा। होता नहीं वो बढ़ गया, तो बिस्तर से बुताया नहीं बुता, तो बोला कि और कुछ हेर खिलाया, तो लोग घर पकड़ लिया, तो अपना जान लेके भाग गया और सारा बात कुछ नहीं निकाल मिला। घर किसका था? घर हमारा ही छपरा के घर। कितने घर जले होंगे? सर 4 घर है। क्या क्या नुकसान हुआ? सर बहुत नुकसान हुआ, क्या बताऊँ, खाने में तो बहुत नुकसान हुआ। कोई क्या क्या नुकसान हुआ है? कितने का नुकसान हुआ होगा? सर लगभग कुछ नहीं, लगभग कुछ नहीं, 1 लाख रुपया से कम नहीं नुकसान हुआ। ऊपर क्या क्या नुकसान हुआ है? बाजार रहा, कथड़ी, बिस्तरा, जेवर, इतना कुल सामान जल गया, नथिया, बिदिया, खील, यही कुल सामान जला। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।